और अपनी 1 माह की तनख्वाह मैं लिखूंगा, यहाँ पर एक लेटर भी दे दूंगा, वो भी ईरान के उस स्कूल की तामीर के लिए दी जाए जहाँ 162 बच्चियाँ मरी। मैं अपने 1 महीने की सैलरी वहाँ डोनेट करता हूँ। हमारी सरकार को भी चाहिए कि वो ईरान के साथ खड़ा रहे, और जो इसराइल में भी आम शहरी वहाँ की सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से मर रहे हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ भी है। आपने तकरीर की इस वक्त क्राइसिस है, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, आगे और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि आप ईरान के साथ खड़े रहिए, उसके साथ जुल्म हो रहा है। हम ये गुजारिश करेंगे कि हमें जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग, आपने देखा अभी श्रीनगर में कैसे वहाँ के लोगों ने, चाहे जुल्म कहीं भी हो, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने पैसा जमा करके डोनेशन जमा की, किसी ने अपनी चैन दे दी, किसी ने अपना सोना दिया, किसी ने अपनी गाड़ी दी। ईरान के जो भाई हैं, जिनके जो मजलूम लोग हैं, उनकी मदद की जाए। जिस तरह हमारे कश्मीर के लोगों ने वहाँ के मजलूम लोगों के लिए कल जो जख्मी हुए, जो बच्चियाँ वहाँ पर स्कूल में मरी, उनके लिए करोड़ों रुपया जमा किया। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। हमने यहाँ पर कहा अगर वाकई हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारा GDP इतना ज्यादा है, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की क्या जरूरत है? अमीर और गरीब का फर्क क्यों बढ़ रहा है? इसी तरह इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो उसमें मेरी एक गुजारिश है कि बारामूला, जहां से मैं MP हूं, मेंबर हूं, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैं वहां का 50% एरिया जो है वो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, और उसमें सिर्फ फौजी कैंप, फौज है, और मतलब हमारे लिए वो एरिया एक तरह से मतलब हम जा नहीं सकते क्योंकि सिक्योर्ड एरिया है। लिहाजा हमें स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। वहाँ हमारे पास सिर्फ पानी का सबसे बड़ा रिसोर्स है, बिजली बनाने का, लेकिन वो आपने ठेका दिया NHPC को। इंडस वाटर ट्रीटी आपको याद आया, उसको खत्म करना है। अब इस सरकार ने तब खत्म की जब पहलगाम का सांझा हुआ, उससे पहले खत्म तो नहीं की। लेकिन जो जम्मू कश्मीर को इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से लॉस हुआ, उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए हम गुजारिश करेंगे कि स्पेशल पैकेज दिया जाए। CSR की मैंने बात की, एयरपोर्ट अथॉरिटी, NHPC, एयरटेल, JK बैंक, भारत पेट्रोलियम। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का नाम भी लोगों को मालूम नहीं है। मैंने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश की है बार बार कि लाइफ लाइन है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 रोड, लोला बांडीपोरा और लोला सोपो रोड, उस इलाके की तकदीर बदल जाएगी। उसके लिए स्पेशल कुछ पैसा हमें दे दीजिएगा। इसी तरह कालजू में भी बांडीपोरा, कुपवारा, बाकी जगह वहाँ अपर क्लासेस जो है, PG कोर्सेज अभी तक शुरू ही नहीं हो पाए हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम ये कहते हैं कि काला धन सिर्फ ये नहीं कि जो बाहर लोगों ने खाया। मेरी एक गुजारिश है, मेरा एक असेसमेंट है ये कि अगर हम 100 करोड़ रुपया किसी प्रोजेक्ट के लिए रखें, ईमानदारी से खर्च करें तो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं लगेगा। 50 से 52% रिश्वत में जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों की जेबों में जाता है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि इस मुल्क में एक रेवोल्यूशन आए तो आपको करप्शन से लड़ना होगा, मिस गवर्नेंस से लड़ना होगा। सजेशन है, मोदी जी कहते हैं कि हम बिल्कुल एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, करके दिखाएं। एक कमीशन बनाएं आप, जो पिछले 30 साल से MLA से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, सरपंच से लेके MLA तक, SHO से लेके थाने के इंचार्ज से लेके DGP तक, तहसीलदार से लेके कमिश्नर सेक्रेटरी तक, मीडिया के हाउसेस, इनकी प्रॉपर्टियां देखी जाए। आज के 30 साल पहले किसके पास कितना था, या जो इंजीनियर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और 30 साल बाद उनके पास जो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां, बेनामी की प्रॉपर्टियां आई, वो प्रॉपर्टियां कहां से आई? अगर आप वो पैसा इन मगरमच्छों से, इन सफेद हाथियों से, जिसमें हर तबके के लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, मीडिया के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने यहाँ के गरीब आवाम का खून चूसा है, उसको निकालने के लिए हर स्टेट में एक कमीशन बनाया जाए, नेशनल कमीशन बनाया जाए, जो एक काला धन, रिश्वत से जो बनाया गया पैसा, जिन्होंने लोगों का टैक्स लूट लिया है, उसको वापस वो ले लें। तब जाके शायद हम सचमुच कह सकते हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को राशन देना है वो उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च होगा। और लास्ट बात मेरी यही गुजारिश होगी, जो बार बार हम कहते हैं, आप अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस दे दीजिए, नहीं तो वहाँ फायदा क्या, वहाँ आप पैसा खर्च नहीं कर पाते। वहाँ LG साहब और इलेक्टेड सरकार के दरमियान रोज झगड़े होते हैं। मेरी एंड पर एक गुजारिश है, बस लास्ट सिर्फ 10 सेकंड। अभी कल से एक नया फितना खड़ा किया है कि आप वहाँ पर सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, जिन्ना साहब का नाम हिस्ट्री से निकाल दीजिए। जम्मू में कहीं
कुछ लोग ABVP या किसी और नाम से एजिटेशन कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आप इतिहास को कैसे मिटा सकते हैं? कोई कैसा भी था, इतिहास को मिटाने की कोशिश मत कीजिए. Don't try to rewrite the history. That will be a devastation for the country. I hope that government will ensure that they will not repeat these blunders and they will come to their senses and do what they need to do for the people. Thank you.